दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, शेरे हिंद आगे बढ़, बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाएगा। चलो गली पुकार के, हमें निशान संभाल के, राखिले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो गली पुकार के, हमें निशान संभाल के, राखिले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से लुटाए जा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम हरजिंदर सिंह साहब का, और मौजूद गुफ्तगू ये है कि सिखिज्म के 10 गुरु हुए हैं। फर्स्ट गुरु जो के मजहब के बानी हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज। सेकंड गुरु श्री अंगद जी महाराज डिस्कस हो चुके हैं। तो आज उसी क्रम में सिखिज्म के तीसरे गुरु कौन हैं, क्या उनका नाम है, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं और क्या जानकारी हरजिंदर सिंह भाई हमें दे सकते हैं, तो तीसरे गुरु के रिगार्डिंग प्लीज बताएं। शुक्रिया जी, मेहरबानी, शुक्रिया अग्रवाल साहब। सिख धर्म के तीसरे गुरु जो हैं, गुरु उनका नाम है जी गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी इनका नाम है। इनके पिता का नाम तेजभान, माता का नाम माता सुलखनी जी। जैसे उस वक्त यानी कि सनातन से हुए हैं सभी गुरु तकरीबन, तो सनातन में जैसे नाम चलते थे वैसे ही नाम थे। पिता का नाम तेजभान, माता का नाम माता सुलखनी। और इनका जो बाप का जो कित्ता था, यानी कि जो ये कारोबार करते थे वो खेती और व्यापार, यानी व्यापार था इनका और खेती भी करते थे, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ है वो 1479 में हुआ, यानी कि 1469 में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ। ये मतलब तकरीबन 10 साल ही छोटे थे गुरु नानक साहब से। इनका नाम जो तीसरे गुरु है, इनका जो जन्म है 1479 ईस्वी में हुआ है। अमृतसर जिले का एक गांव है बासर के पिंड में इनका जो जन्म हुआ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि तकरीबन सारे गुरु जो हैं वो सनातन मजहब से आए थे। तो मतलब ये भी इनके माता पिता थे, जो गुरु अमरदास जी के तीसरे गुरु के माता पिता थे वो भी वैष्णव भगत थे। जैसे दूसरे गुरु जी हैं उनके माता पिता वैष्णव भगत थे, ये भी वैष्णव भगत थे। और ये जो खत्री बरादरी होती, पल्ला बरादरी यानी कि खत्री पल्ला खत्री थे ये बरादरी से।
सर जैसे दूसरे गुरु जाते थे वह ये भी इनके माता पिता और ये तीसरे गुरु ये भी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते थे और ये गंगा स्नान के लिए हर साल जाते थे, मतलब हर साल गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। तो जो इनका गांव था बासर के गांव में दूसरे गुरु जी साहब जो हैं उनकी बेटी की शादी हुई थी इनके गांव में। तो जब ये घर पर थे तो जो गुरु नानक साहब की बाणी थी, गुरु नानक साहब का कलाम था, वो दूसरे गुरु की बेटी सुबह सुबह मतलब पाठ करती थी उसका, गुरु नानक साहब की बाणी का। तो इनके कानों में वो बाणी पड़ी, इनके जो मतलब इनके गांव में थी नहीं थी, इनके भाई की बहू थी, यानी कि नूह, इनके भाई की नूह थी वो दूसरे गुरु की बेटी। तो इन्होंने जाके पूछा कि अपनी नूह से कि बेटी ये किसकी बाणी है जो तू सुबह सुबह पढ़ती है? तो उन्होंने बताया कि गुरु नानक साहब की बाणी है, मैं जिसका पाठ करती हूँ रोज। तो इनके ऊपर थोड़ा वो बाणी पड़ती थी तो ये समझते थे, तो इनके ऊपर असर हुआ, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं उस गुरु से मिलना चाहता हूं। तो वो जो दूसरे गुरु की बेटी थी उन्होंने बताया कि उस गुरु नानक की गद्दी के ऊपर अब मेरे पिताजी विराजमान हैं, तो आपने मिलना है तो आप जा सकते हैं, मतलब उनके पास। तो ये उस वक्त फिर वहां जाने लगे। तो मतलब कि काफी देर उनका संग किया है दूसरे गुरु का, गुरु अमरदास जी ने। जब काफी देर इन्होंने वहां पर सेवा की है दूसरे गुरु जी के पास, तो उन्होंने मतलब उस वक्त ही फैसला कर लिया था कि आगे जो जिम्मेवारी संभालेंगे, ये जो मतलब जो मिशन चल रहा है सिख मजहब के प्रचार का, तो उसकी ये जिम्मेवारी संभालने के लायक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो जब उनकी वफात हुई यानी कि दूसरे गुरु जी की, तो 29 मार्च 1552 को उनकी वफात हुई। तो उस वक्त ही उससे 1-2 महीने पहले यानी कि जैसे हुक्मनामा लिखती जारी कर दिया जाता था, इनको गुरगद्दी के ऊपर मतलब कि जिम्मेवारी उसकी सौंप दी गई आगे प्रचार करने की। सर जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनको गुरगद्दी 29 मार्च 1552 को मिली है, ठीक है ना। तो जो इनकी वफात हुई है, ज्योति जोत समाई, 1 सितंबर 1574 को ये ज्योति जोत समाई है, यानी कि वफात जिसको कह देते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो मतलब के है पूरा जो आप कहते हैं मतलब कि इनकी जो टोटल उम्र है वो 95 साल 4 महीने बनती है। और गुरु काल यानी कि गुरगद्दी के ऊपर जितना देर रहे हैं 22 साल 5 महीने गुरगद्दी यानी कि गुरु के रूप में रहे हैं। टोटल उम्र इनकी 95 साल 4 महीने है, यानी कि आप लगा लें तकरीबन 95.5 साल है। जनाब इनकी जो शादी है वो शादी इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था बीबी राम कौर, और इनकी शादी हुई है 1502 में, यानी कि शादी के वक्त इनकी उम्र 23 साल थी तकरीबन। तो इनके 2 बेटे थे, यानी एक बाबा मोहन जी और एक बाबा मोहरी जी, दोनों बेटों के नाम है। 2 इनकी बेटियां थी, बीबी दानी जी और बीबी पानी जी, ये इनकी 2 बेटियां भी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने जिंदगी में अपनी जो मतलब गुरु रहते हुए खास काम किए हैं, वो काम है एक तो गोविंदवाल शहर, गोविंदवाल जो है वो अमृतसर में एक शहर है, गोविंदवाल शहर इन्होंने बसाया है, ठीक है ना। और जो एक सनातन में चल रही थी, जहां हिंदुओं में मान लो आप सती प्रथा चल रही थी, सती प्रथा को सख्ती से मना किया और इसको खत्म किया। और जो पर्दा प्रथा चल रही थी, जैसे नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान औरतों को पर्दा करना पड़ता है, जहां वैसे ज्यादा उनको कहा जाता है कि पर्दे में रहो, इन्होंने जरूरत से ज्यादा जो पर्दा प्रथा है उसको भी खत्म किया। यानी कि औरतों और मर्दों को मतलब के बाहर फील्ड में काम करने के लिए इन्होंने कहा कि आप जैसे मर्द काम कर सकते हैं फील्ड में, औरतें भी काम कर सकती है। पर्दा प्रथा को खत्म किया और सती प्रथा को खत्म किया, ये 3 काम इन्होंने खास किए।
और इनकी वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब में वो दर्ज है। मोहतरम हरजिंदर सिंह साहब, काफी आपने जानकारी दे रहे हैं और हम तीसरे गुरु ऑफ सिखिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी तमाम बातों से साफ सी बात है, खुशी हुई सुनकर, क्योंकि जैसे मैं तो बहुत ज्यादा विजिट करता हूँ गुरुद्वारे को, तो एक तो सबसे बड़ी सेवा जो पूरी दुनिया में ये लोग दे रहे हैं वो खाने की है कि गरीब अमीर किसी भी तरह का कोई भी आदमी सुबह शाम 10 बार चला जाओ, किसी को कोई इनकार नहीं। और वक्तन फौक्तन अदर जगहों पे कहीं तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, सैलाब आ जाए, सब कुछ वगैरह में हेल्प करते हुए नजर आते हैं सिख लोग। और काफी दिल्ली में और जगह जगह से इंफॉर्मेशन आ जाती हैं कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए हैं जो कि फ्री में इलाज करते हैं। वो भी सिखिज्म की देन है या सिख गुरुओं का टीचिंग्स की देन है। और सबसे बड़ी बात आपकी ये लगी कि जैसे कि ये जानकारी है कि श्री गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए में शुरू किया था ये लंगर सिस्टम, जो कि आज तक चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोग दलील ये देते हैं कि अगर खुदा का लगाया हुआ पौधा ना होता तो ना चलता, मुरझा जाता, और अगर लगातार चल रहा है तो खुदा का लगाया हुआ है। बट इस खुदा के लगाए हुए पौधे में सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई भतीजा बेटा परिवारवाद नहीं है। अब जैसे आपने बताया कि सेकंड गुरु जी के बाद ये थर्ड गुरु जो बने हैं, इनको तो पता भी नहीं था सिखिज्म के बारे में, ना ही इनको कुछ जानकारी थी। इन्होंने अपनी बेटी से वो बानी सुनी, फिर पूछा, फिर उन्हें दिलचस्पी पैदा हुई और जाके उनकी सेवा में लग गए। और सेकंड गुरु जी ने उनकी सेवा भाव देखकर और उनकी काबिलियत को देखकर उनको अपॉइंटेड कर दिया और वो गुरु बन गए। यही एक अच्छा निजाम होता है, सच्चा निजाम होता है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसको इतना डेमोक्रेटिक और आजादाना रखा कि जो भी काबिल व्यक्ति मिला उसको नॉमिनेट कर दिया, और भाई भतीजावाद नहीं। वाह, अजीम है आपके सभी गुरु। हरजिंदर सिंह भाई, एक सवाल ये बनता है कि जैसे कि आप बता रहे हैं और आपकी बात इस पे जोर दे रहे हैं कि जो सनातनी लोग हैं उन्हीं लोगों में से इन लोगों की विचारधारा से मिलकर इन लोगों में शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर किताबों में या श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये कुछ लिखा हुआ हो कि क्या कोई मजहब इस्लाम का मानने वाला या ये कह लीजिए मुसलमान भी इन लोगों से अट्रैक्ट हुआ इन लोगों की तरफ और सिखिज्म को कबूल किया, क्या ऐसी कोई मिसाल है अगर आपके हिस्ट्री में दर्ज हो? और जो भी इनके टाइप के मुस्लिम राजा वगैरह यहाँ रहे हैं तो उनके ताल्लुकात इन लोगों से कैसे रहे, खास तौर से गुरु लोगों के, बताएं, शुक्रिया। सर, जहां तक मुस्लिम मतलब सिखिज्म में कन्वर्ट होने की बात है, तो जहां तक तो मतलब ना तो सनातन में से कन्वर्ट किया गया लोगों को, ना ही इस्लाम में से कन्वर्ट किया गया। जहां तक ये 9वें गुरु तक ये एक विचारधारा थी, यानी कि एक विचार था कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए और सिख को कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब सनातनी को कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। सिखिज्म तो कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी, अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है, कंप्लीट होना है जाके 10वें गुरु तक। तो यहाँ पर कन्वर्ट होने का तो मतलब सवाल पैदा नहीं होता। अब कोई भी सनातनी है, जैसे ये तीसरे गुरु हैं, अगर वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे हैं तो उस उधर से छोड़ के अपनी मर्जी से इधर आ रहे हैं, तो कन्वर्ट होने का मतलब नहीं है अभी तक। कन्वर्ट होना तो माना ही नहीं जाएगा ना, भी कन्वर्ट हो गए वो। उन्होंने कहा कि मैंने सनातन छोड़ दिया, ठीक है ना। उस वक्त तो ये कहा जाता था कि सनातन में जो बुरी चीजें आ गई उसको छोड़ दो, अगर इस्लाम में कोई बुरी चीज है तो उसको भी छोड़ दो। तो जो राजा महाराजा थे यानी बादशाह थे उस वक्त, तो मैंने जैसे बता दिया आपको कि जो दूसरे गुरु थे उनके पास आया था हमांजू, भी उनके पास ही शरण ली थी हमांजू ने, जब शेर शाह सूरी से वो हार गया था। तो इधर किसी को मतलब किसी को रोका नहीं गया, किसी को पहले से ही जो मिशन चला है पहले दिन से ही ये नहीं देखा गया कि कौन मुसलमान है कौन कोई है। कोई जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहा गया, जो बुरा करता है वो बुरा कहा गया, ठीक है ना। जब 10वें गुरु के टाइम पे जाके शरह दी गई कि ये सिख है, उसको मतलब ड्रेस कोड दिया गया, कोड ऑफ कंडक्ट जाब्ता दिया गया, यानी जाब्ता क्या है सिख के लिए। जब मजहब कंप्लीट होगा 10वें गुरु के टाइम पे जाके, उस वक्त मतलब को कंप्लीट किया गया उसको मजहब को। तो उस वक्त
जिसको हम रहत मर्यादा कहते हैं, रहत मर्यादा दी गई कि सिख ने ये करना है, ये नहीं करना, सिख ने ये खाना है, ये नहीं खाना, ठीक है ना। तो सिख ने किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, मतलब जो सब कुछ था वो एक किताब के रूप में दिया गया, रहत मर्यादा के रूप में, ठीक है ना। तो इस वक्त तक आप कहें कि कितने मुसलमान कन्वर्ट हुए या कितने सनातनी कन्वर्ट हुए, तो मुसलमान भी आते रहे हैं और सनातनी भी आते रहे इस वक्त तक, क्योंकि सिखिज्म कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट होने से पहले कन्वर्ट होने की तो बात नहीं आती कि कितने लोग कन्वर्ट हो गए। और सिखिज्म ये बिलीव ही नहीं करता, इस चीज में बिलीव ही नहीं करता, अभी भी नहीं करता कि किसी का मजहब जो है कन्वर्ट किया जाए उसको, ठीक है ना। यहां पर देख लो, अभी तक भी हरमंदिर साहब में जो करोड़ों रुपए के फूल लगते हैं हरमंदिर साहब की सजावट के लिए, वो हिंदू परिवार ही करवा रहा है, सनातनी परिवार ही करवा रहा है, और वो सेवा किसी को देते ही नहीं है। कई सिखों ने उनसे कहा कि ये सेवा हमें भी दीजिए, एक साल के लिए करोड़ों रुपए के फूल लगते हैं सजावट के लिए, दिवाली पे, गुरु नानक साहब के जन्मदिन पे, गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन पे। लेकिन वो सनातनी परिवार है, वो कहते हैं कि नहीं, ये सेवा तो हम ही करेंगे, हम किसी को नहीं करने देंगे। तो मतलब कन्वर्ट करने की तो बात आती नहीं, अभी भी नहीं आती। अभी भी हम ये नहीं कहते कि कोई सिखिज्म नहीं कहता कि किसी मजहब को कन्वर्ट किया जाए, मतलब कि वो कहते हैं कि जो अल्लाह ने, जो रब ने, या गुरु ने, या किसी ने भी इंसान की ड्यूटी लगाई अच्छे कामों के लिए, वो इंसान अपनी ड्यूटी करे ईमानदारी से। तो मजहब कोई भी बुरा नहीं है। हाँ, मजहब में जो दुकानदारी चलाते हैं, मजहब के नाम पे पखंड करते हैं, वो इस्लाम का अगर कोई कर रहा था, गुरु नानक साहब ने या सभी गुरुओं ने उसका भी विरोध किया, अगर कोई सनातन में कर रहा था उसका भी विरोध किया, लेकिन कन्वर्ट करने की बात अभी तक नहीं आई कोई भी। जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे अकबर था, अकबर भी लंगर छक के गया है। अकबर को भी किसी ने कहा था कि जो ये मतलब चल रहा है, जो ये मिशन चल रहा है सिख मजहब का, वो इस्लाम के बरखिलाफ है। तो वो देखने आया, यहाँ पर आके उसने देखा, गुरुजी से उनकी वार्ता हुई, ठीक है ना। तो उसने देखा कि ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब दुबई में गुरुद्वारा बना है, तो दुबई के शेखों ने 5 साल लगाए हैं पूरे, उधर उनके मौलवियों की कमेटी बनी, इधर सिखों की कमेटी बनी, और पूरा गुरु ग्रंथ साहिब तर्जमे के साथ उनको समझाया गया। तो उनको लगा कि इसमें तो इस्लाम के बरखिलाफ कुछ भी नहीं है, किसी भी मजहब के बरखिलाफ कुछ नहीं है, बुराइयों के खिलाफ है। तो उन्होंने जगह भी अपने पास से दी है, पैसे भी अपने पास से दिए, उधर जो गुरुद्वारा बना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब ये बात है कि कन्वर्ट करने की तो बात है नहीं जो आप कह रहे हैं ना। हाँ, ये है कि आगे जाके कोई जो मतलब कि जहां टकराव शुरू होता है, वो आगे जाके पंजवें गुरु से शुरू होता है। पंजवें गुरु से जो कट्टरवादी जो बादशाह आ गए उस वक्त, ठीक है ना, जैसे जहांगीर है, औरंगजेब है, उस वक्त टकराव भी हुआ है। लेकिन वो टकराव भी हुआ है तो किस वजह से हुआ है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जरूर। अगर आपका पूछना ये है, मतलब ये है आपके पूछने का कि कोई गुरु इस्लाम से भी आया है सिखिज्म में, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम से, इस्लाम मजहब से कोई गुरु नहीं बना है सिखिज्म का, कोई भी गुरु। जितने भी गुरु हुए हैं सभी सनातनी हैं, सनातन से ही आए हैं। हरजिंदर सिंह भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात कि ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, एक संस्था समझ लीजिए, एक काम करने का तरीका समझ लीजिए, एक फाउंडेशन डाल दी श्री गुरु नानक देव जी ने कि भाई लंगर चलाना है, और जो तालीमात दी वो दे दी। अब जिसको भी तालीमात में हाथ बटाना है या सेवा अपने देनी है वो दे सकता है, वो किसी भी धर्म, किसी भी कल्चर से हो, उससे सिख लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने धर्म पे रहे भले ही, और अपनी खिदमात, अपनी सेवाएं दे तो वो कबूल है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और एक बार फिर से बहुत अच्छी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए। और यही सिस्टम मैं आज भी देखता हूँ प्रैक्टिकली गुरुद्वारे में, लंगर में, कि जब भी जाओ वहाँ कोई भी होगा। मैं तो अब तो मुसलमान लोग भी काफी आने लगे, दाढ़ी वाले, टोपी पहने हुए,
कि वो बल्कि इस चीज में भी आगे आने लगे कि लंगर चखा भी देते हैं, बाल्टी उठा के, सब्जी उठा के, कड़ी वगैरह सब कुछ वो दे भी देते हैं और चखते भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कि वो पर्टिकुलरली, एक बात ये पूछनी थी हरजिंदर भाई आपसे कि जैसे फर्स्ट गुरु हुए श्री गुरु नानक देव जी, तो उनके साथ भी काफी नाम आता है, पता नहीं क्या है वो, बाबा फरीद हैं या क्या है, जो शायद उनके साथ हज को गए थे या क्या मामला था। और इसी तरह से श्री गोविंद सिंह जी जो थे पाउंटी का पाउंटे में है, तो उनके साथ भी यहाँ पे एक ऊपर काफी गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने पहाड़ी पे है एक मजार बना हुआ है उनका, वो भी उनके साथ थे। तो क्या इस तरह से सेकंड और थर्ड गुरु के साथ, क्योंकि थर्ड गुरु तक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, उनके साथ भी कोई ऐसा मुसलमान काम काज के लिए लगा रहा जिसका नाम एक दूसरे के मतलब मशहूर हुआ हो इन लोगों की वजह से और इन लोगों की संगत हासिल की हो, तो बता दीजिए, शुक्रिया। हाँ, यहाँ पौंटे साहब के सामने जो है भूरे शाह के नाम से है, और यहाँ पे ये कहानी में बताते हैं कि भूरे शाह इनके साथ ही रहे हमेशा, और बल्कि ये बात भी हुई थी कि मरने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये कहानी सुनाते हैं बाकायदा। तो श्री गुरु गोविंद सिंह क्योंकि तीरंदाजी में काफी माहिर थे, तो उन्होंने यहाँ गुरुद्वारे की जगह के आसपास से तीर चलाया था और ये कहा था कि तीर ये जहां भी चला जाए भाई तुम आराम करना, यानी कि अपनी आरामगाह बनाना। तो ठीक गुरुद्वारे के सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, तो तीर उनका वहां जाके लगा था, तो वहां पे उनका मजार बना हुआ है। तो यहाँ वालों को भूरे शाह कहते हैं। शुक्रिया। और सिख रिलेटेड लोग, सिख लोग कहाँ से भी आते हैं, पूरी दुनिया से आए या कि इंडिया से आए, तो उनकी मान्यता ये है कि वो पहले गुरुद्वारा विजिट करेंगे और उसके बाद अगर भूरे शाह जी के मजार पे भी जाएंगे तो ज्यादा पुण्य उनको मिलेगा। वैसे जाए ना जाए कोई कंपल्शन नहीं है, बट वो ऐसे मानते हैं। जी सर, मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ, पहले गुरु के साथ तो भाई मर्दाना जी है ना, मरासी है, मुसलमान मरासी जानी इनको कहते हैं, वो उनके अरबाब है उनके पास। तो उनका खानदान तो अभी भी पाकिस्तान में है, ठीक है ना। तो पहले गुरु और दूसरे गुरु, तीसरे गुरु के साथ कोई मुसलमान ऐसा कोई मतलब कि खास, आम तो हो सकता है कि मुसलमान आते हैं उनके पास, लेकिन कोई खास नाम नहीं आया कि यानी कोई खास बंदा उनके पास रहा हो मुसलमानों से, कोई बड़ा पीर या कोई उस वक्त का नामी ग्रामी, ऐसा तीसरे गुरु के पास कोई नाम नहीं है हिस्ट्री में कोई भी। सर ऐसा है ना कि इस्लाम में और सनातन में भी जो भी विचारधारा, यानी कि जिन लोगों की विचारधारा मिलती थी गुरु साहब से, तो उन्होंने मजहब नहीं देखा किसी का भी कि ये सनातनी है या ये मुसलमान है। उन्होंने देखा कि विचारधारा कैसी है। अब बाबा फरीद जी की विचारधारा जो है वो गुरु ग्रंथ साहब से बिल्कुल मेल खाती है, 100% मेल खाती है, ठीक है ना। तो अब उस वक्त भी रिजवी जैसे लोग भी होंगे और उस वक्त बाबा फरीद जी जैसे लोग भी थे, तो जिनकी विचारधारा इंसानियत के मतलब के, सिख जो मजहब है, जो इनका मेन मकसद है इंसानियत को जिंदा रखना। सबसे पहले हम इंसानियत देखते हैं ना, मजहब, बाकी मजहब सभी बाद में आते हैं, सबसे पहले इंसानियत आती है। तो जिसकी विचारधारा में सबसे पहले इंसानियत थी और अपना मजहब बाद में था, ठीक है ना, सबसे पहला मजहब तो इंसानियत है ना, उसके साथ काम किया गुरु साहब के साथ भी इन्होंने काम किया, वो चाहे कोई मुसलमान था चाहे कोई सनातनी था। अब 9वें गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हुए जब दिल्ली में चांदनी चौक में, तो भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी, ये तीनों पंडित थे, ब्राह्मण थे, और तीनों ही गुरु तेग बहादुर साहब से पहले शहीद हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब किसी तरह भी कोई ये नहीं है कि किस मजहब से है, किस जात से है, किस बरादरी से है। देखा ये गया कि गुरु घर की जो विचारधारा है, जो गुरु नानक साहब की विचारधारा है, उसके साथ सहमत कौन है, जो भी उसके साथ सहमत है उस विचारधारा के साथ, इंसानियत की विचारधारा के साथ, वो उसको शामिल किया गया है। वो सेवा भी की है उन्होंने, गुरुओं के साथ भी रहे हैं और पूरी उम्र ताउम्र भी कई लोग रहे हैं। वो सनातनी भी थे और वो मुस्लिम भी थे। बहुत शुक्रिया हरजिंदर सिंह भाई। थर्ड गुरु जी के रिगार्डिंग क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनके रिगार्डिंग कुछ और जानकारी देना चाहें तो दे दीजिए ताकि हम कंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया।
जो मतलब गुरु अमरदास जी हैं, ठीक है ना, वो आगे जाके गुरु मतलब के कहने का है कि चौथे गुरु उनके दामाद भी थे, ठीक है ना, तीसरे गुरु के। तो गुरु अमरदास जी हैं वो पंजवें गुरु जो गुरु अर्जन साहब हैं उनके नाना जी लगते हैं, यानी कि बीबी जो भानी जी थी तीसरे गुरु की लड़की थी, उनकी शादी हुई है चौथे गुरु के साथ। और जो चौथे गुरु पंजवें गुरु हैं वो चौथे गुरु के यानी कि नवासे, यानी कि जिसको दोता कहते हैं हम पंजाबी में, वो लगते थे। वो चलो आगे डिस्कस हो जाएगा कि आगे उनकी क्या रिश्तेदारी थी। और इन्होंने जो एक खास काम और किया था कि इन्होंने केंद्र स्थापित किए थे, यानी जिसको कहते हैं 22 मंजियां, यानी कि 22 इन्होंने अपने सेवादार सिक्खी के प्रचार के लिए देश में या पंजाब में अलग अलग जगह पर उनको भेजा और स्थापित किया था कि आप पक्के तौर पे वहां पर सिक्खी का प्रचार करें। ये इनका खास काम था। और सती प्रथा और जो पर्दा प्रथा है इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं कि इनको सख्ती से मना किया कि बिना फजूल यानी मुंह ढक के रखना, या ऐसे कोई पर्दे थे यानी कि चार दीवारी के अंदर ही औरत रहे, ये सब कुछ सख्ती से मना किया है। सती प्रथा जो जिंदा जलाया जाता था औरतों को, वो भी सख्ती से मना किया है। ये खास काम इन्होंने किए हैं अपनी गुरु रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह हरजिंदर सिंह भाई। क्या बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही यूजफुल जानकारी दे रहे हैं सिखिज्म के रिगार्डिंग। और सच्ची बात यह है कि जितना अब तक मैंने समझा था, जाना था, जितना भी मैं जानता था, उसमें और ज्यादा खुशी हो रही है इनके गुरुओं के रिगार्डिंग जानकारी ले लेकर। बहुत ही अजीम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये लोग लेके चले हैं। और वो आदमी भी जिसको ना वो गुरु जानते थे ना वो बंदे गुरु जी को जानते थे, उन लोगों का मिलना, उनका सेवा भाव देखना और सेवा भाव से अट्रैक्टेड होकर बस सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि ये मिशन जारी किस तरह रह सकता है, किसके अच्छे हाथों में सौंपा जाए, वो क्राइटेरिया रखा गया और ऐसे लोगों को ही कमान सौंपी गई। और आज भी सिखिज्म फल फूल रहा है और बेहतरीन रिलीजन है। और मेरी नजर में तो बेहतरीन सबसे ज्यादा इसलिए है कि और तो जो काम ये करते हैं बहुत सराहनीय है ही, बट सबसे बड़ा काम है कि पेट में जब आग लगती है या पेट में जब भूख लगती है तो बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और भूखों की सबसे बड़ी दवा, सबसे अजीम दवा आजकल के गुरुद्वारास हैं। खुदा इस मिशन को तरक्की दे, दिन दुनी रात चौगनी, और सब लोगों को कोई भी भूखा ना रहे। और कोई भी अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से, अपने बच्चों से भी अगर परेशान है या कुछ है तो इज्जत और इकराम के साथ गुरुद्वारे जाकर आराम से भरपेट खाना खा सकता है। इससे अजीम मिशन और क्या होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्दी फोर्थ गुरु के रिगार्डिंग जानकारी देंगे। इस इंतजार और शुभकामनाओं के साथ सत श्री अकाल।